रोज सूरज से होती मुलाकात है, रात तारों की सजती बारात है। ओ रोज सूरज से होती मुलाकात है, रात तारों की सजती बारात है। रात तारों की सजती बारात है, रात तारों की सजती बारात है। सारा दिन मस्ती में दिल डोलदा, सारा दिन मस्ती में दिल डोलदा, प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोहनी कर दी है तूने जिंदगी, किन्नी सोहनी कर दी है तूने जिंदगी, प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। ये हवाएं तुम्हारा गीत गा रही, ये फिजाएं हमें बहला रही। ये हवाएं तुम्हारा गीत गा रही, ये फिजाएं हमें बहला रही। ये फिजाएं हमें बहला रही, ये फिजाएं हमें बहला रही। देख काली घटा मोर जिहा दिल नचदा, देख काली घटा मोर जिहा दिल नचदा, प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोहनी कर दी है तूने जिंदगी, किन्नी सोहनी कर दी है तूने जिंदगी, प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। प्यारे होशो जीने दा साडा दिल करदा। कोयल बोले कुकू, पपीहा प्यू प्यू, कोई बोले खुदा, कोई बोले शू शू। हो कोयल बोले कुकू, पपीहा प्यू प्यू, कोई बोले खुदा, कोई बोले शू शू। कोई बोले खुदा, कोई बोले शिव शिव, कोई बोले खुदा, कोई बोले शिव शिव।
सास सास सतनाम सुमिरन करदा, सास सास सतनाम सुमिरन करदा, प्यारे ओशो जी ने दा साडा दिल करदा। प्यारे ओशो जी ने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोहनी कर दी है तूने जिंदगी, किन्नी सोहनी कर दी है तूने जिंदगी, प्यारे ओशो जी ने दा साडा दिल करदा। सोनी करदी है तूने जिंदगी, कितनी सोनी करदी है तूने जिंदगी। प्यारे ओशो जी ने दा साडा दिल करदा। 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 दिल करदा साडा दिल करदा, जीने दा साडा दिल करदा। दिल करदा साडा दिल करदा, जीने दा साडा दिल करदा। दिल करदा साडा दिल करदा, दिल करदा साडा दिल करदा। जीने दा साडा दिल करदा। जीने दा साडा दिल करदा। प्यारे ओशो जी ने दा साडा दिल करदा। प्यारे ओशो जी ने दा साडा दिल करदा। दिल करदा दिल करदा, जीने दा साडा दिल करदा। दिल करदा दिल करदा, जीने दा साडा दिल करदा। दिल करदा दिल करदा, जीने दा साडा दिल करदा। और जेहा दिल नचदा, जीने दा साडा दिल करदा। मोर जेहा दिल नचदा, जीने दा साडा दिल करदा। मोर जेहा दिल नचदा, जीने दा साडा दिल करदा। अनहद नादत दिल झुमदा, अनहद नादत दिल झुमदा। अनहद नादत दिल झुमदा, अनहद नादत दिल झुमदा। अनहद नादत दिल झुमदा, अनहद नादत दिल झुमदा। सास सास सुमिरन करदा, जीने दा साडा दिल करदा। सास सास सुमिरन करदा, जीने दा साडा दिल करदा। सास सास सुमिरन करदा, जीने दा साडा दिल करदा। प्यारे ओशो जी ने 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 दा साडा दिल करदा। प्रणाम मित्रों, गुड इवनिंग। आज की श्याम बंदगी में सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए पहले गुरु वंदना गोविंद से प्रार्थना कर लेते हैं। सुखासन में बैठें, कमर और गर्दन आसानी से जितनी सीधी हो सके, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, ज्ञान मुद्रा बना लें। आंखें बंद कर लें, धीमी लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। टेक ए लॉन्ग deep breath and exhale. सांस एक बार फिर लें
और छोड़ दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहीं से हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। अ और उ को 3 सेकंड में खत्म करेंगे, म को लंबा करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। ओम। मन ही मन 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। राइट। दोनों हाथ जोड़ लें और आए गुरु और गोविंद से प्रार्थना करें। ओम अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे और आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। आज की शाम बंदगी है हमारे सनातन धर्म में, सत धम्म में, जो भांति भांति की कहानियां हैं, प्रतीक हैं, उनसे पर्दा उठाने का, उनके भीतर प्रवेश करने का। आज के सत्संग की शुरुआत ब्रिजबाला से करेंगे, जो बहुत दिनों बाद आई है। इसके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें आज के सत्संग में ले चलेंगे। ब्रिजबाला सुन रही है? यस। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने मेरे प्रश्न लिया, और मैं 2 घंटे से बहुत सुबह से ही वेट कर रही हूँ कि आप इतने घंटे रह गए, अब ये रह गया। अब थैंक यू। और जब क्लास लग रही थी इस टाइम ना, एक्चुअली मैं भूल ही गई थी और आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा पहला जो प्रश्न था वो ये था कि ये ब्रह्म पद होता ही क्या है, मीनिंग क्या होता है इसका, और एक ये शिव पद क्या होता है, इसका मीनिंग, डिफरेंस क्या होता है होगा इन दोनों में, ब्रह्म पद में और शिव पद में। और ये जो 2 पद हैं, ब्रह्म पद और शिव पद, इसके अलावा भी कुछ और भी होता है क्या? और मतलब सारे बोल दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड। नहीं, सारे बोल दो। हाँ। और इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रह्म पद होता है इसका अनुभव क्या, और शिव पद का इसका अनुभव क्या होता है, कैसा लगता है ये, मतलब कैसे रियलाइज करें कि ये ब्रह्म पद, ये शिव पद, कैसे पहचानेंगे? और दूसरी चीज ये कि जो ये ब्रह्म पद है, शिव पद है, क्या हम जैसे नॉर्मल जो हम हैं फीमेल्स, लेडीज, या ये प्राप्त कर सकती हैं इसको कि जो सिर्फ पुरुष तत्व ही इनको प्राप्त कर सकते हैं? जैसे आप बताते हो कि राम ही पुरुष जो थे वही राम मतलब भगवान हुए, कृष्ण भी जो थे पुरुष तत्व में थे तो वो भी भगवान हुए, स्त्रियों
का नहीं ये था, तो इसलिए ये डाउट था। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर हमने भी इसके लिए प्रयास करना हो तो हमें क्या करना है, अगर हमारे लिए नहीं है तो, अगर है तो क्या प्रयास करना है, और किस राह पर चले, या क्या ऐसा करें कि जो हमारे लिए भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो कि हम कर पाए। सेकेंडली कि जो लोग जिनको पता ही नहीं है, उन लोगों के लिए क्या ऐसा है जो कोशिश करें थोड़ी बहुत भी, तो वो लोग भी इसके बारे में जान सकें, पहचान सकें इसको। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि ये क्या होता है, ये हक अल्लाह, ये क्या होता है? बड़े गूंजते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो गूंजते हैं और परेशान करते हैं, फिर अंदर से कि इसके मीनिंग्स थोड़े पता चले तो शायद कुछ पता चले। ये क्वेश्चंस थे मेरे, प्लीज बहुत प्रकाश सुंदर, डालिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। लेट्स एक्नॉलेज थैंक यू, प्रिजबाला फॉर सच थैंक यू अ आचार्य जी। good and comprehensive things to start with। कितनी अच्छी जी, और सुंदर नींव, आधार आज के सत्संग को ब्रिजबाला ने दिया है। शिव पद, ब्रह्म पद, विष्णु पद, इन तीनों को हम सनातन धर्म में त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। और उसी तरह हक अल्लाह, सप्त नाम, जिसको श्री गुरु नानक देव जी सप्त नाम कहते हैं, सूफीज्म में, इस्लाम में उसी को हम हक अल्लाह कहते हैं। तो आइए पहले त्रिमूर्ति से शुरू करते हैं, जिसके बारे में बहुत सी किंवदंतियां, बहुत से अंधविश्वास, बहुत सी गलतफहमियां हम लोगों के बीच में हैं। और सारी जो कट्टरता है, सारा जो उग्रवाद है, सारा जो अवांछित धर्म में रीति रिवाज है, वो नासमझी की वजह से आता है। क्योंकि हमारी जो समझ है, इंटरप्रिटेशन है इनके लिए, वो हमें भटकाती है। और वो मिस इंटरप्रिटेशन है प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में, गुरु के अभाव में। इसलिए हमने गुरु को त्रिमूर्ति से भी बड़ा कहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से भी बड़ा कहा है। कैसे बड़ा है, पहले इनको समझते हैं कि ब्रह्मा क्या है हमारे धर्म में, विष्णु पद क्या है और शिव पद क्या है। देखिए, एक फोर्स है संसार में, जगत में, जिसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। क्योंकि वो क्रम में पहले आती है, पहले कुछ होगा तभी बाकी चीजें होंगी, तभी हम होंगे। इसलिए हमने जगत का नाम उसी के नाम पे रखा है, सृष्टि। सृष्टि सृजनहार के द्वारा रची गई जो रचना है, उसको हम सृष्टि कहते हैं, जगत कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म के नाम पर ही हमने यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहा है। वो क्या है, मैंने बताया, वो एक फोर्स है। जैसे फोर्स तो एक, एनर्जी तो एक ही है, वो तीन भागों में बट गई। विज्ञान उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहता है। धर्म ने उसका मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, समझाने के लिए, आम आदमी को समझाने के लिए उसका पर्सोनिफिकेशन। जैसे डिवाइसेस, पोएट जो है वो भांति भांति की शैलियां यूज करते हैं सुंदर और समझ के लिए, बनाने के लिए अपनी कविता को, अपने छंद को। तो हमने सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने, संतों ने, जानकारों ने जो आदि शक्ति है, देवी है, माँ है, उसे तीन कैटेगरीज में बांट दिया। पहली जो कैटेगरी है वो क्रिएट करती है, वो बनाती है, वो सृजन करती है। उसे हमने ब्रह्म कहा है, क्योंकि सृजनात्मकता अनलिमिटेड है। सृजनात्मकता कहीं समाप्त नहीं होती, उसे
हर रोज क्रिएटिव होकर हम बढ़ा सकते हैं। हर रोज सृष्टि फैल रही है। अब वैज्ञानिकों ने भी ये पता लगा लिया है कि ब्रह्म निरंतर एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। तो वो फोर्स ओवरऑल मैक्रो लेवल पे तो यूनिवर्स में है, प्रकृति में है ना, पेड़ पौधों में है, हमारे शरीर में है। हमारा शरीर अपने आप सेल्स बनाता है, क्रिएट करता है ना, रोटी से खून बना लेता है। वो हमारे अंदर शक्ति है। ठीक है, तो जो बना रही है, जिस फोर्स की वजह से बना रही है, उसको हमने स्त्रीलिंग दे दिया, और जो उससे बन गया है वो पुरुष हो गया। जैसे सेल बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो फोर्स थी, उसको तो स्त्री कह दी, उसको हमने सरस्वती कह दिया, लक्ष्मी कह दिया, गौरी कह दिया, पार्वती कह दिया। जो बन के तैयार हो गया, शरीर तैयार हो गया, है ना, और प्रकृति वो सारा जो ढांचा तैयार होगा, उसको हमने पुरुष का नाम दे दिया। तो जो क्रिएटिव फोर्स है, अब हमारे अंदर क्या क्या क्रिएटिव फोर्स है? हम पैसा कमा लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, सारी कलाकृतियां कर लेते हैं, हल चला लेते हैं, खेती कर लेते हैं, उद्योग लगा लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ये जो सारी क्रिएटिविटी है जगत में, ये ब्रह्म पद है। इसको हमने हासिल नहीं करना है, हमारे पास ये है, हमें इसको रियलाइज करना है। इसलिए हम बुद्धत्व को रियलाइजेशन कहते हैं। समझ लेना है कि मैं जो है थोड़ा सा ब्रह्म हूं, थोड़ी सी मेरे अंदर क्रिएटिविटी है। आई क्रिएट, नए विचार क्रिएट कर लेता हूं, नई कविता लिख लेता हूं, है ना। जैसे आज सत्संग हम क्रिएट कर रहे हैं, ये ब्रह्मा की फोर्स है। तो जो फोर्स है उसको हम स्त्रीलिंग कहें, जैसे सरस्वती कह दिया। क्रिएटिविटी फोर्स में, जिसमें गीत लिखे जाते हैं, है ना, चित्रकारी होती है, कविताएं पैदा होती हैं, वो और कलाकृतियां सारी होती हैं, वो सरस्वती पावर है ब्रह्म की। ये पहला पद। तो इसके लिए हमें स्त्री पुरुष होने की जरूरत नहीं है। और वैसे तो कोई पूरी तरह से अकेली स्त्री नहीं हो सकती, अकेला कोई पुरुष नहीं हो सकता। बायोलॉजिकली भी हमारा रेशो क्या है? 51:49, 41-49 का रेशो है। पुरुष तत्व 51 हो गया तो हम पुरुष जैसे दिखने लग जाते हैं, स्त्री तत्व 51 हो गया तो स्त्री दिखने लग जाते हैं, है ना। वो बायोलॉजिस्ट इसे 23 क्रोमोसोम और 24 क्रोमोसोम कहते हैं। जब 24 क्रोमोसोम होते हैं दोनों तो स्त्री होती है, जब 23-24 होते हैं तो पुरुष होता है। तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ऐसा नहीं हमें कि ब्रह्म पद को उपलब्ध होने के लिए पुरुष की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। पुरुष पूरा पुरुष नहीं है, स्त्री पूरी स्त्री नहीं है, दोनों का संगम है। राइट। तो हम क्या हो गए? हम में से थोड़ा सा ब्रह्म है, थोड़ा सा में से इन तीनों में सबसे ज्यादा है, बल्कि ब्रह्म। क्रिएटिव फोर्स ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा है। इसको आज की भाषा में समझो। हम कमाते लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, है ना। बैंक बैलेंस 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का बैंक बैलेंस है। ये क्रिएटिविटी है, ये ब्रह्म है हमारा, ब्रह्म होना। जितना हमारा बैंक अकाउंट है, जितने हमारे मकान है, कोठी है, जो भी हमने बनाया है, वो हमारा ब्रह्म होना है, वो ब्रह्म पद है। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, द पावर ऑफ क्रिएशन। अब जो शिवत्व है वो क्या करता है? वो ब्रेक लगाता है। गाड़ी में जो रेस है वो ब्रह्म है। रेस क्या है? जिसपे स्पीड बढ़ती है, वो क्या है? ब्रह्म। और जो ब्रेक है वो क्या है? वो शिव तत्व है, तमस तत्व है, जो कहता है कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, क्या करोगे इतना जोड़कर? इनकम टैक्स के छापे आ जाएंगे, है ना, घर में लड़ाई बजेगी। धन अर्जन में जब तक सक्षम, तब तक देते सब प्रेम मान।
वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए, ऐसा कहते हैं अपने शंकराचार्य जी। तुम धन अर्जन में जब तक सक्षम, तब तक देते सब प्रेम मान। वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए, पत्नी भी कहती ले जाओ शमशान, ऐसा कहते हैं शंकराचार्य। तो ये कौन है जो रोकते हैं? शंकर, आदि शंकराचार्य शंकर के रूप में आते हैं, कहते हैं मत भागो पीछे। ये शिव तत्व है हमारे अंदर जो हमें रोक लेता है, जो कहता है कि सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रुको। शिव तत्व कहता है कि रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं। ये शिव तत्व है हमारे भीतर। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, इसलिए बैठे हैं वो कैलाश पर प्रतीक रूप में कि जरा ठहरो, रुको, रेस्ट करो, सो जाओ, थोड़ी देर बैठो, गपशप करो, फुर्सत में आओ, लेजर लाओ अपने भीतर, ठहरो। ये शिव तत्व है हमारे भीतर। एक ऐसा मन है जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि क्या करोगे इतना पैसा कमा के, अब थोड़ा रुक जाओ, बैठ जाओ, इतनी एक्सरसाइज का क्या करोगे। ये शिव तत्व है जो ब्रेक लगाता है, जो नियंत्रण में लाता है, कंट्रोल, स्पीड कम करता है। ब्रह्म तत्व क्या है? रजस तत्व है हमारे अंदर, एक्टिविटी जो हमें एक्टिव करता है, और तमस जो है ब्रेक लगाता है। अब इन दोनों में संतुलन स्थापित करने वाला कौन है? विष्णु तत्व। वो कहते हैं नहीं, सम्यक होना चाहिए, राइट अमाउंट में पैसा कमाओ, राइट अमाउंट में रेस्ट करो, और राइट अमाउंट में स्पेंड करो। बिल्कुल उसे आधुनिक भाषा में समझो। अर्निंग जो है इकोनॉमिकली समझो। अर्निंग का मतलब ब्रह्म, स्पेंडिंग का मतलब विष्णु। स्पेंडिंग, कंज्यूमिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, खर्च करो, उपभोग करो, बांटो, दूसरे की मदद करो, ये विष्णु तत्व है। ये क्योंकि बैलेंस करता है, इसलिए ये पूर्ण अवतार है। ये कहता है धन कमाओ भी, धन जोड़ो भी, और उसे खर्च भी करो, मार्केट भी इस्टेब्लिश करो, फन एंड फ्रॉलिक भी करो, मौज मस्ती भी करो, बचाओ भी। ये संतुलन स्थापित करता है। तो हमारे भीतर जो संतुलन स्थापित करने की पावर है, उसको हम विष्णु पद कहते हैं। द पावर टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम, द पावर टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। जो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच में बैलेंस लाने के लिए विष्णु तत्व है। अब इसको गॉड शब्द से एब्रिविएशन के रूप में समझो। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर उत्पादक, जनक क्रिएटर, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज करता है इन चीजों को। जो हमने क्रिएट कर लिया, जो पैसा कमा लिया, अब उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि हमारी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं। कबीर साहब कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये ऑर्गेनाइजिंग सिखा दी है ना। भगवान विष्णु आते हैं भगवान कृष्ण के अवतार में और ऑर्गेनाइजिंग सिखाते हैं। एक गीत गाते हैं, बताते हैं कैसे ऑर्गेनाइज करना है। वो कहते हैं कि सतत युक्ति, निरंतर जुड़े रहो अपने मूल से, अपनी आत्मा से। याद रखो तुम उसका एक अंश हो, अस्तित्व का, जिसको गुरु साहिबान कहते हैं 8 पहर कर जोड़ रहो। 8 पहर याद रखो कि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो। सतत युक्ति, एवर कनेक्टेडनेस, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है। एवर कनेक्टेड रहो कि तुम छोटे मोटे चीज नहीं हो, ऐसे ही कोई पतित नहीं हो। अमृतस्य पुत्रा, तुम अल्टीमेट के हिस्से हो, उस परमात्मा के अंश हो, किरण हो
महाविराट सूरज की। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, समत्व बुद्धि, राइट माइंड से काम करो, न बहुत ज्यादा श्रम, न बहुत ज्यादा विश्राम, न बहुत ज्यादा नींद, न बहुत ज्यादा जागरण, राइट वे, समत्व बुद्धि और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखो, नियंत्रण रखो, उनको बहुत ज्यादा फूड मत दो और बहुत उनको सताओ भी मत। अपनी इंद्रियों को ना तो सताओ, तरसाओ उनको, और ना ही उनको ओवरफीड कर दो। ये कहते हैं वो आके, तो क्या हो गई, ऑर्गेनाइजिंग। तो जो हमारे अंदर ऑर्गेनाइजिंग फोर्स है, संगठित करने वाली, संतुलित करने वाली फोर्स है, उसको हमने विष्णु तत्व कहा है, विष्णु पद कहा है। और बाकी बची तीसरी, तीसरी कौन सी हुई, जो डिस्ट्रॉय करती है, जो मिटिगेट करती है, घटाती है। तो अब देखो, हमने ब्रह्मा को वो उतना महत्व नहीं दिया, अर्निंग को, क्रिएटिविटी को। सारे भारत में, भारत की सारी संस्कृति में उनके नाम के केवल 2 मंदिर हैं, एक पुष्कर में राजस्थान में, एक तमिलनाडु में है उनका मंदिर। बाकी पूरे भारत में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, कहीं उनकी पूजा व्रत उनके नाम के, उनकी कोई किसी तरह का कर्म कांड उनके लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? कैन यू गेस क्यों नहीं होता? ये हमें बताया भगवान गौतम बुद्ध ने और भगवान शिव ने, कि क्यों ब्रह्मा की पूजा, क्यों ब्रह्मा के मंदिर नहीं होने चाहिए। क्योंकि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं ब्रह्मा, डिजायर क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएटर किस चीज के हैं, काम इच्छा के, डिजायर के। और डिजायर से क्या आती है, सफरिंग आती है। जब डिजायर अनकंट्रोल्ड है, जब डिजायर जरूरत से ज्यादा है, जब अपनी डिजायर ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने अपने बारे में हम सोचते हैं, तो हमें दुख मिलता है। तो ब्रह्मा क्योंकि किस चीज का क्रिएटर है, सफरिंग का, डिजायर्स का, इच्छाओं का, जिसे फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिनका कोई अंत नहीं है, कामना दुष्पुर है, कभी समाप्त नहीं होती। यही सारी लड़ाई झगड़े झंझट, सिर फुटअव्वल, विश्व युद्ध, सब कौन कराता है, डिजायर, फायर का प्रतीक है, डिजायर का प्रतीक है। इसीलिए हमारी कहानियों में क्या प्रतीक हमें दिया गया, कि भगवान शिव ने उनकी गर्दन काट दी। उनके हाथ में जो मुंड है वो किसका है, भगवान ब्रह्मा का है। फिर उन्हीं की नहीं, उनके पुत्र प्रजापति की भी गर्दन काट दी। फिर रावण भी वैसा ही था, रावण की भी काट दी। फिर द्रोणाचार्य वैसे ही था, द्रोणाचार्य की भी काट दी। किसके प्रतीक थे, सेल्फिशनेस, डिजायर, लस्ट, अपना अपना बस, यानी अपनी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या, यानी सृष्टि। एक कहानी है कि पृथ्वी का निर्माण किया और फिर उस पर मोहित हो गए ब्रह्मा, अपनी डिजायर पैदा करते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं, सब पीछे रह जाते हैं, पति पत्नी बेटे परिवार, और अपनी इच्छा के लिए हम कुछ भी कर बैठते हैं। इस प्रतीक के लिए भगवान शिव के द्वारा हमने क्या करवाया गया, डिजायर्स को का सिर काट दिया। यानी डिजायर को नियंत्रण में रखो। इसलिए प्रजापति का सिर कटा है ना, ब्रह्मा का सिर कटा, क्योंकि वो डिजायर 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 है ना। कहते हैं भगवान ब्रह्मा जब पृथ्वी को बना के उस पर मोहित हो गए, क्रिएशन को बना के, प्रकृति को बना के मोहित हो गए और सेक्सुअल डिजायर करने लगे, लस्ट डिजायर, तो पृथ्वी भागी गाय बनकर। और फिर वो जिस जिस जीव का रूप लेती गई, वही वही रूप लेकर भगवान ब्रह्मा उसके पीछे भागते गए। इसलिए हमने शिव जो हमारे पास ताकत है, रिस्ट्रेन की, संयम की, नियंत्रण की, तमस की, ब्रेक की,
उसके द्वारा उसको कटवा दिया गया। फिर विष्णु के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया संतुलन, इकोसिस्टम लाया गया, रिस्ट्रेन में, ब्रेक में और किसमें, रेस में। ब्रेक और रेस के बीच में क्या है, क्लच। क्लच लाकर देखो ब्रेक और रेस कितने स्मूथ हो जाते हैं, झटका नहीं लगता गाड़ी में। ये जो क्लच तत्व है ये विष्णु तत्व है। तो ये फोर्स है। तो ब्रिजबाला, इसके लिए हमें स्त्री पुरुष होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये स्त्री के पास भी उसी मात्रा में है, उतना ही पावरफुल है उनका पद भी, तीनों फैकल्टीज में, क्रिएशन में भी बल्कि ज्यादा ही है, क्रिएटिविटी में भी, और उसको संतुलित करने में भी संतुलन भी उनके पास ज्यादा है ना, और डिस्ट्रक्शन भी उनके पास ज्यादा है, रिस्ट्रेन भी उनके पास ज्यादा है, संयम भी उनके पास ज्यादा है। क्योंकि वो क्या है, वो बायोलॉजिकली ही संतुलित हैं। 24 क्रोमोसोम हैं उनके पास, 24 स्त्री के तत्व, मां के तत्व और 24 पिता के तत्व, इसलिए उनके पास ज्यादा है। ठीक है, इसको बहुत आसान तरीके से हमने चिन्ह मुद्रा से समझाया। देखो चिन्ह मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा लगाई थी ना आज सुबह, इसको देख लो। ये जो है ब्रह्मा है, अल्टीमेट निर्गुण ब्रह्मा, परमात्मा जो निराकार है, जो क्रिएटर है, जिसकी सेवा में जिस ब्रह्मा विष्णु महेश लगे हैं, ये वो है निर्गुण निराकार परमात्मा, राइट। ये उसका जो अंश हमारे भीतर है, आत्मा। ठीक है, ये तो निर्गुण निराकार ब्रह्म और परमात्मा है। ये परमात्मा और ये आत्मा, ये दोनों मिल गए। 8 पहर कर जोड़ रहो, गुरु नानक देव जी जो कह रहे हैं, गीता जो कह रही है, सतत युक्ति, निरंतर जोड़ के रखो, बी कनेक्टेड, आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखो। और ये 3, ये रेशो देखो, क्रिएटिव फोर्स इतनी होनी चाहिए सबसे ज्यादा, अर्निंग इतनी है, खूब कमाओ, दिस इज अर्निंग, एंड दिस इज सेविंग, स्पेंडिंग, राइट, दिस, एंड दिस इज शिवत्व। इतना तुम्हारे अंदर शिवत्व होना चाहिए, इतना आलस, इतनी नींद, इतना विश्राम, काम इतना, एक्टिविटी इतनी, ऐसे देखो एक्टिविटी इतनी सबसे ज्यादा है ना, और इतना विश्राम, इतनी पैसिविटी होनी चाहिए। और ये संतुलन आ गया, इसका भी और इसका भी। ये विष्णु है, ये श्री कृष्ण है, ये राम है, ये विष्णु तत्व है जो संतुलन लाएगा, राइट। तो इतना ब्रह्मा का मतलब इतनी तो क्रिएटिविटी, इतना रजस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, इतनी कर्मठता होनी चाहिए, इतना आलस होना चाहिए, इतना। तो इसको हम कहेंगे रजस, सत्व और तमस। रजस, सत्व और तमस, है ना। इसको हम कह सकते हैं ये सरस्वती है, पावर, क्रिएटिविटी। इसमें सारी आर्ट, सारा लिटरेचर, सारा म्यूजिक, सब कुछ आ गया, है ना। या इसको हम कह सकते हैं रेस है, ये आपकी गाड़ी की रेस है, जीवन की रेस है ये। ठीक है, ये काली है, डिस्ट्रॉयर है, खप्पर वाली है, त्रिशूल वाली है, भाले वाली है। ये रिस्ट्रेंट करेगी, नियंत्रण करेगी, कंट्रोल लाएगी। ये ब्रेक है गाड़ी का, और ये बीच में संतुलन है, स्टीयरिंग कह लो इसको, स्टीयरिंग, क्लच, संतुलन, जो संतुलन, इसलिए इसको हमने विष्णु कहा है, दोनों को कंट्रोल करती है विष्णु तत्व,
तो ये तो हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों पद सबके हैं। किसी को स्त्री होकर नहीं मिलेंगी, किसी को पुरुष होकर नहीं मिलेंगी, दोनों को जो जैसा है, जो जहां है, समान रूप में मिलते हैं। यही साइज है सबकी उंगलियों का, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यही संतुलन है। आत्मा को परमात्मा से मिला के रखो और तीनों ये तत्व, इतने से ब्रह्मा रहो, इतने से विष्णु बन जाओ, इतने से शिव। ये जीवन, इतनी कर्मठता, इतना संतुलन, इतना रेस्ट, इतना आलस ले आओ, इतना तमस ले आओ। ये अब इसी को हमने हक अल्लाह कहा है। दूसरा सवाल था ब्रिजबाला का, हक अल्लाह। हक का मतलब होता है द ट्रुथ, हकीकत, सत्य, जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, द ओनली ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल ट्रुथ, ओरिजिनल फोर्स, जिससे फिर ये सब बने हैं। ये ओरिजिनल फोर्स है ना। इसका एक तत्व मिलके निकलकर आत्मा हो गया, और इसको फिर इस आत्मा को प्रकृति को एंजॉय करने के लिए ये तीन हथियार, तीन साधन मिले, टूल्स मिले। क्रिएटिव फोर्स, बैलेंसिंग फोर्स, ऑर्गेनाइजिंग जिसको कहें, और डिस्ट्रॉयर। और आसान तरीके से इसको समझो, ब्रह्मा क्या है? पावर, डिजायर को क्रिएट करते हैं। विष्णु क्या है? डिजायर को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और शिव डिजायर को समाप्त कर देते हैं। शिव डिजायर को समाप्त करते हैं। इसको अपनी उम्र से भी जोड़ लो। शुरू में क्रिएटिव रहना है। जीवन के पहले 33 साल क्रिएटिव रहो, कर्मठता, है ना। और फिर अगले 33 साल संतुलित रहो, विष्णु हो जाओ। पहले शुरू में 33, 34, 35 साल ब्रह्मा का जीवन जियो, ब्रह्म पद पे इस्टेब्लिश रहो। फिर प्रमोशन हो जाएगी, विष्णु तत्व में संतुलित रहो 66-70 साल तक, रिटायर होने के बाद तक। और फिर रिटायर हो जाओ, कैलाश चले जाओ। फिर क्या करो? रिटायर हो जाओ। ब्रह्मा रहो शुरुआत में, पढ़ो लिखो, मकान बनाओ, फैमिली बनाओ, सब करो, क्रिएटिविटी ब्रह्मा। देन संतुलित, इसको भोगो, जियो, बंसी बजाओ, रास रचाओ। क्या बन जाओ? विष्णु, कृष्ण बन जाओ, राम बन जाओ। और अंत में शिव हो जाओ, गौतम हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, गौतम बुद्ध हो जाओ। वहां से फिर आओ विष्णु बनने के लिए, शंकर बनने के लिए। यहाँ से वापस आओ फिर शंकर बनने के लिए, फिर ब्रह्मा बनने के लिए, फिर यात्रा उल्टी, क्योंकि चक्र है, पूरा चलना है। ये तो यही हम उर्दू में जब फारसी में कहेंगे, फारसी में और अरबी में अब्राहमिक लिपि होती है ना, उसमें हम हक अल्लाह को भी यही कहते हैं। जो भगवान शब्द है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जल, वही अल्लाह है उर्दू में। आ का अर्थ किसी का भूमि होता है, किसी का अग्नि होता है, किसी का जल होता है, वही है ना। और उसको दो भागों में उर्दू में तोड़ा। अल का मतलब होता है द, THE, जो आर्टिकल होता है इंग्लिश में, डेफिनेट आर्टिकल। द इंडियन एसोसिएशन, है ना, द बैंक ऑफ पंजाब, द जो लगाते हैं हम। अल का मतलब द, और इलाहा का मतलब देवता। द गॉड, द गॉड का मतलब निराकार वाला गॉड। क्योंकि काबा में, मक्का में 360 देवता हैं। काबा के चारों तरफ जो बनी हुई हैं श्राइन्स, छोटी छोटी मंदिर, गुफाएं हैं, वो 360 देवताओं की हैं। उनमें जो सबसे प्रमुख है उसको कहा है इल अल्लाह, द गॉड। बाकी सब तो गॉड हैं, छोटे जी वाले,
और ये जिसकी पूजा करते हैं, ये जिसके चारों तरफ घूमते हैं, वो कौन है? द गॉड। उसको हमने अल्लाह कहा है। तो वो अल्लाह भी इन 3 पावर में विभक्त हो जाता है। किस किस में? रजस में, तमस में, सत्व में, ब्रेक में, क्लच में, रेस में। ब्रेक में, क्लच में, रेस में। वही ब्रह्मा में, विष्णु में, शिव में, महेश का है ना, महेश में, वो उसमें परिवर्तित। वही फिर सरस्वती और दुर्गा और कौन तीसरी कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती में बढ़ जाती। तो उसी के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि वो इतनी इतनी वैरायटी है, इसीलिए सृष्टि इतनी सुंदर बन पड़ी है, इसीलिए सनातन धर्म इतना मजेदार है, इसीलिए सनातन है, नित्य नूतन है। अगर एक ही इंटरप्रिटेशन होती तो फिर इतना लंबा नहीं चल सकता था। तो ये हमारा सार है आज का। आइए इसे आत्मसात करते हैं एक प्रयोग के माध्यम से। चाहे तो लेट जाएं, चाहे तो बैठे रहें। If you want to lie down, lie down. If you want to keep sitting, keep sitting. एकदम शांत, शिथिल और सुखद स्थिति में अपने को ले जाएं। Bring yourself in a very calm, comfortable and pleasing state. क्रिएटिव फोर्स को इस्तेमाल करें, निर्माण की शक्ति को। एक सुखद स्थिति का निर्माण करें, शांत और प्रसन्न मनोवृत्ति। चेहरे पे पुलक और प्रसन्नता ले आए। यू कैन, ला सकते हैं आप। यू हैव ऑल द फोर्स, ऑल द पावर। Bring a beautiful smile on your face. अपने पूरे शरीर को एप्रिसिएट करें। शरीर की सारी निर्माण शक्तियों को याद करें, ये क्या क्या क्रिएट कर सकती है। What is ब्रह्म इन इट? इसमें ब्रह्म तत्व क्या क्या है। इसके सारे मोटर ऑर्गन्स, सारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ हैं, पांव हैं, मुंह है, जेनिटल्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, सब क्रिएट करते हैं। All the motor organs of your body has all the power that Brahma had. सारी क्रिएटिव पावर है। तो ये जो शरीर में निहित ब्रह्म पद है, इसके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ, अहोभाव से भर जाओ। Be thankful to the creative force of your hands, mouth, reproductive organs.
It has all the power to destruct as well. आपके इन्हीं मोटर ऑर्गन्स के पास विनाश करने की, रिस्ट्रेन करने की, कंट्रोल करने की शक्ति है। सभी आपके मोटर ऑर्गन्स में, कर्म इंद्रियों में नियंत्रण की शक्ति है। मुंह में नियंत्रण है, हाथों में नियंत्रण है, पैरों में नियंत्रण है। दिस इज शिवत्व, रिस्ट्रेन की पावर है। इनकी इस शक्ति को नमन करो। And there is a third force inherent in all these organs. इन सारे organs में एक संतुलन की भी शक्ति है। हाथ में, पांव में, मुंह में, जीभ में। Every organ has the power of equilibrium, perseverance, संयम की, पेशेंस की, संतुलन की। Now come to the mental faculty of this entity. अपने अस्तित्व की मानसिक फैकल्टी में आ जाएं। और देखें आपके मन में सारी क्रिएटिव फोर्स है। इट कैन क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से, कहीं भी, कुछ भी निर्माण कर सकता है। This is the power of Brahma inherent in your mind. मनस में, आपके मनस में निर्माण करने की सारी क्षमता है। और इस मन में डिस्ट्रक्ट करने की भी, विनाश करने की, समाप्त करने की भी सारी क्षमता है। पल भर में किसी से दोस्ती कर लेता है, पल भर में मिटा भी देता है। देखते ही देखते कोई रिश्ता बना देता है, बना लेता है, और देखते ही देखते तोड़ भी देता है। इसमें संतुलन की भी क्षमता है। ये संतुलित होकर चल सकता है, चलता है। इसीलिए कहा है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब ये संतुलन करना सीख जाता है तो ये जीत जाता है। जब ये संतुलन नहीं कर पाता तो ये हार जाता है। ये तीनों तरह की शक्तियां जहां से निश्रित होती हैं, निकलती हैं, आओ वहां चलते हैं। बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखें। Look into the inner space before your closed eyes. आंखों से बंद करके जो भी दिखाई पड़ता है, यही है वो निराकार चेतन आकाश, फॉर्मलेस कॉन्शियस स्पेस, जहां से ये तीनों फोर्सेस, तीनों शक्तियां, तीनों देवियां, तीनों देव उदित होते हैं, निकलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा।
शरीर को, मन को, हृदय को, तीनों अथॉरिटी, तीनों शक्तियां यहीं से उपलब्ध होती हैं। ये है उद्गम, ये है स्रोत, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसे पहचान लो, इसे देख लो। इसे ही अपना होना जान, अभी और यहीं सुखी हो जाओ। यहाँ कोई जेंडर नहीं है, कोई क्लास नहीं है। अपने इसी स्वरूप को नमस्कार करो। मेरा मुझको नमस्कार। ये अनंत है, असीम है, आनंद ही है। यही है सत्य चित आनंद। सत्य है क्योंकि शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होता। जब शरीर था तब भी, जब शरीर है तब भी है, जब शरीर नहीं था तब भी था। शरीर नहीं रह जाएगा, ये भीतर का स्पेस, ये एम्प्टीनेस तब भी रहेगी। ये चेतन है, कॉन्शियस है, तभी आप इसे बंद आंखों से देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, डिसर्न कर पा रहे हो। और आनंद है क्योंकि यहाँ कोई सीमा नहीं है। सीमा में दुख है, बंधन में दुख है। अपने इसी सच्चिदानंद स्वरूप के प्रति नतमस्तक हो जाओ, अहोभाव से भर जाओ। और यहां से एक किरण को भेजो अपने पूरे शरीर में शक्ति का संचरण करने के लिए। सांस के माध्यम से धीमी लंबी गहरी सांस का कमांड यहां से दो और पूरे शरीर में फिर से शक्ति का संचरण कर लो, ताकि वो तीनों पावर, अर्निंग, सेविंग एंड स्पेंडिंग, कि हमारे पास फिर से आ जाए। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोड़ लो। परम गुरु ओशो और प्यारे सदगुरु के प्रति अहोभाव से भरो। बी ग्रेटफुल टू द मास्टर ऑफ मास्टर ओशो एंड बिलवेड सदगुरु। प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें ऐसे ही बोध से हमेशा नवाजें, ऐसी ही प्रज्ञा हमें उपलब्ध हो। हमारे ध्यान का, हमारे ज्ञान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे राखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में उठकर बैठें और इस गीत के साथ आओ उत्सव मनाएं। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर
ही पुरनूर है तेरे रुख ते खुदाई नूर है निगाह करम पर ही पुरनूर है कायनात है तेरी दर खादम कायनात है तेरी दर खादम तेरी खिदमत मेरा सरूर है तेरी खिदमत मेरा सरूर है तेरे रुख ते खुदाई नूर है निगाह करम पर ही पुरनूर है तेरे रुख ते खुदाई नूर है निगाह करम पर ही पुरनूर है है पाकिश नानक नाम तेरा कादर कुदरत पैगाम तेरा है पाकिश नानक नाम तेरा कादर कुदरत पैगाम तेरा सर्रे विच है तू जलवागर सर्रे विच है तू जलवागर मैं दागेदार गुलाम तेरा मैं दागेदार गुलाम तेरा मैं खाक हा तेरे कदमां दी मैं खाक हा तेरे कदमां दी तू खुद खुदा बख्शूर है तेरे रुख ते खुदाई नूर है निगाह करम पर ही पुरनूर है तेरे रुख ते खुदा जी चलिए सबसे पहले ब्रिजबाला के पास ही चलते हैं जिसने आज का सत्संग करवाया। आचार्य जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आज जो आपने बताया ऐसा लगता है जैसे लाइफ के मीनिंग्स ही चेंज हो गए। बड़ा स्टॉप किया हुआ था मैंने खुद को इसलिए कि समझ नहीं आ रहा था कि आगे का कुछ मार्गदर्शन चाहिए था जैसे, तो वो मार्गदर्शन मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो जो ये वर्ड्स मेरे अंदर मैं बोल रही थी कि शिवालय में मेरे अंदर गूंजते हैं, वो क्यों गूंजते हैं, एक तो वो समझ में आया, क्या करना है आगे की लाइफ में वो समझ में आया। बट थोड़ा सा ये अभी सुन के एक घबराहट है कि कैसे कर पाऊंगी या नहीं, ये तो खैर नहीं पता लेकिन ये जरूर है कि अगर शिव बाबा ने मन में इसको गुंजाया है तो, और आपने जिस तरीके से ये बताया है तो हौसला थोड़ा बढ़ गया और मतलब स्पीचलेस था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा अभी मैं कैसे बोलूं। लेकिन शायद मैं इसको ना 100 बार या क्या यूं कह लो 50 बार इसको जरूर सुनूंगी, बार बार हौसला और बढ़ेगा। वेरी गुड। और अंदर से ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने वो बात कही जो अंदर से एक्सेप्ट हो गई, अदरवाइज होती नहीं है तो ये एक्सेप्ट हो गई, दैट मीन्स कि शायद यही सही आंसर है जो आपने दिया। थैंक यू। सुंदर। चलिए चंडीगढ़ चलें, सदगुरु के नाम से विजय जी हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं। जी हो गया अनम्यूट। ये प्रणाम जी प्रणाम। आज का जो सत्संग था सनातन जो आपकी पद्धति जो वास्तविकता है उसको आपने उजागर किया आज माँ के माध्यम से ही, बहुत अच्छा रहा जी। ज्ञान तो सभी को है लेकिन उसको भटकन जो है ना वो
भी खराब करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो स्नातनियों को चाहिए, आपने आज उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो एक लाइफ को एक जो प्रक्रिया जो आपके माध्यम से ज्ञान मिली है, बहुत बढ़िया मिली है, और मैं चाहता हूँ कि सभी इसको फॉलो करें। और बहुत अच्छा सुंदर आपका जो ध्यान आपने कराया, जो आपका जो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। चलिए ग्रेवाल साहब, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। रुक गई आपकी आवाज, पहले आई थी। हाँ, नहीं सुनाई दे रही। हाँ हाँ, अब आ रही, ठीक है। हाँ स्वामी जी, मुझे किसी कारण से बाहर जाना मिलनी नहीं, बहुत पास है, आप थोड़ा दो वहीं बैठ के बोलो जहाँ पहले बैठे थे। हाँ जी, हाँ अब बोलो। अब आ रही है आवाज स्वामी जी? यस, अब आ रही है। अच्छा स्वामी जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा। आप वैदिक संस्कृति की परतों को उगाड़ रहे हो हर एक प्रोग्राम में जी, और ब्रह्मांड की तीनों शक्तियों को आपने ब्रह्मा विष्णु महेश और रेस कलच प्लेट और अपना ब्रेक के माध्यम से रजस तमस सतस के माध्यम सत्व के माध्यम से विभिन्न तरीकों से आपने बताया। बहुत बढ़िया लगा और बहुत क्लैरिटी आई है और ध्यान बहुत ही बढ़िया था। आज तो बल्कि उठने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा जल्दी उठा दिया आपने। टाइम की लिमिटेशन है जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। माँ प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बस तबीयत ठीक नहीं थी माँ मेरी ना, पिछली बार ना कमर में झटका सा लग गया था, इसलिए मैं बैठ नहीं पाई। आज थोड़ा बैठ पा रही हूँ। ओके, चलिए अब बेटर है, पहले से ठीक है अब। हाँ जी हाँ जी। ग्रेवाल साहब कहते हैं थोड़ा टाइम ध्यान में और दो। मेरा तो मेरे को जब मजे आने लगता है तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इसको यहाँ तो सीखना है, ये तो लेबोरेटरी है। अब इसको इसके बाद करना जब आपके फुर्सत हो, ये चीजें अपने आप रिवाइज करना मन में और फिर देखना। तो इसको फिर 40 मिनट तक खींचना है ना। स्वामी जी, पॉजिटिव बात यह है कि अब मैडम भी जो ध्यान करने लगी है। हाँ, बहुत सुंदर। पहले कभी ध्यान करती हैं, तब ये भी जो है बैठने लगी है। तो चलो आपकी कृपा है, बिल्कुल। नहीं, और आपने ये नोट किया कि जब आप सिर्फ स्क्रीन में थे आपकी आवाज बंद होगी, जैसे ही आप दोनों स्क्रीन में आए आपकी आवाज आनी शुरू। हाँ, जैसे आप दोनों साथ आए तब आवाज आती है। तो सारी पावर इधर ही है माँ। चलो, जल्दी समझ आ गया आपको। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। हाँ जी, अनीता माँ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब कोई शब्द ही नहीं है कि कैसे मैं तारीफ करूं। इतना बढ़िया था, इतना अच्छा लगा कि लग रहा है कि इसे बहुत बार सुनना पड़ेगा। और हमेशा एक नया टॉपिक होता है, नई चीज सीखने को मिलती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद जी। तो दोनों के सहयोग से ब्रिजबाला ने सहयोग वो दिया हमें टॉपिक। हाँ जी, धर्मवीर जी। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही आनंद आया, बहुत बढ़िया सत्संग। और वाकई आप जो है जो हम कर रहे हैं, जैसे ब्रिजबाला ने कहा, तो वो हमें और उत्साह मिलता है कि अब हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कितना हमें शिवत्व होना चाहिए हमारे अंदर, कितना क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कितना हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो कई बार ये हमें वाकई प्राउड लगता है कि हम ऐसे मुर्शिद से जुड़े हैं कि हमारा जीवन वाकई धन्यता की ओर जा रहा है। और आप जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें जो है कहते हैं कि वो एक तो मित्र होता है, जो जैसे कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी से हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने जो हमें आप आचार्य दे दिए इतने सुंदर, तो वो जो हमारी शंका है ना वो दूर करते हैं। और हमें वाकई वी फील
प्राउड ऑफ आवर सेल्फ कि हाँ यस हमारा जीवन जैसे सफलता की ओर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुंदर 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 सुंदर। चलिए रचना जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। प्रणाम माँ। स्वास्थ्य कैसा है माँ? ठीक है। हाँ जी आचार्य जी, बहुत सुंदर तीनों तत्वों को जो आपने एक्सप्लेन किया ना, आज ब्रिजवाला जी के थ्रू हम सबके ही संशय का निदान हुआ। वैसे तो हम ब्रह्म तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व के बारे में सिर्फ सोचते थे, उसका उद्घाटन कैसे हो सकता है, अपने जीवन में कैसे घटित हो सकता है और हमारे जीवन में उसका क्या क्या रेशो है, ये आपने बताकर इतने सुंदर और सरल शब्दों में उसको आपने हमें मतलब ऐसे बता दिया जैसे हम छोटे बच्चे को अल्फाबेट पढ़ाते हैं ना, ए एप्पल और तीनों का आपने मीनिंग हमें बहुत सुंदर तरीके से सरल शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर था। सिंपल एंड ब्यूटीफुल। वेरी गुड। थैंक यू जी। अनुराधा जी। अनुराधा जी बिजी। हाँ जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी प्रणाम। मेरे साथ तो स्वामी जी आज की कहानी हो गई। हाँ सुना दो कहानी। कहानी ये थी कि मैं स्कूल से आई, आकर ना बैंक चली गई और बैंक से आकर और जल्दी जल्दी बैठी और मेडिटेशन अटेंड किया। जब ब्रिजबाला प्रार्थना मतलब आप प्रार्थना करवा रहे थे, प्रार्थना की और ब्रिजबाला माँ ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बड़े ध्यान से सुना कि वाकई ये तो सुनने वाली चीज है। बट आफ्टर दैट मुझे पता ही नहीं, मैं सो गई। चलो ठीक है। तो मुझे आज ऐसे लगा जैसे मैं जब स्कूल से आई थी तो मुझे ना बड़ा ऐसे मन की इच्छा हो रही थी कि मुझे ना अच्छी गहरी सी बड़ी नींद आ जाए और बिल्कुल मैं ऐसे फील करूं एकदम से रिलैक्स। बट मन में ना बड़े विचार चल रहे थे। तो वो बात हो गई कि माँ की गोदी में सिर रखा और सो गए। तो जैसे ही आपने बोलना शुरू किया तो सब कुछ सुनना होगा मेरे, और मेरे साथ अक्सर होता है ऐसा ना, जैसे जब मैं बहुत ज्यादा ऐसे होती ना विचार चल रहे तो बड़े बाबा को सुनती हूँ या ओशो को सुनती हूँ तो उसके बाद रिलैक्स होके सो जाती हूँ आराम से। सबकॉन्शियस माइंड ही सुनता है। तो अब दोबारा से सुनूंगी मैं तब मुझे समझ में आएगा, लेकिन अभी बड़ा अच्छा जी बहुत रिलैक्स हो गया। बहुत सुंदर। ठीक, चलिए निधि के पास चलते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम माँ। आज बहुत सुंदर था ध्यान भी, और जो आचार्य जी आपने समझाया ना तो मैं सोच रही हूँ ये 3 उंगलियां ही तो याद रखनी है। इट्स सो सिंपल एंड इजी। तो मुझे एक बात याद आई, जब हम छोटे थे, मतलब मैं 7th 8th में पढ़ती होंगी, हमारे घर की बेल एक पागल था, स्पेशल बेल बजाता था और हमें देख के ना ऐसे करता था हमेशा। तो आज मुझे वो भी याद है कि हमारी समझ कम थी तो हमें उसका ज्ञान उस समय समझ आया नहीं। वो बचपन में भी आके बेल बजाता था और समझा के जाता था उंगलियों पे। तो थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आप बहुत अच्छे हो, हमें सब बहुत अच्छे से समझा रहे हो। थैंक यू। ये जिया। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम बेटा। मुझे ना आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए, कल से मेरे एग्जाम्स हैं। अरे तो वाह। आप लोग मेरे को अच्छी ब्लेसिंग दीजिए और साथ में मैं अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ। वेरी गुड। सभी ब्लेसिंग दो जिया को। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बहुत सुंदर, वेरी गुड। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र से विद्या रानी जी। स्वामी जी। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
प्रणाम माँ। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, आपका जो समझाने का तरीका है मन को छू गया सारी चीजों को, इसको जो है ना बहुत अच्छा लगा। तीनों तत्व जो आपने अलग अलग उनकी परिभाषा बताई है बहुत अच्छा लगा। और जब ध्यान कराया, ध्यान में तो आनंद ही आ गया, ऐसा लगता है जैसे बैठे रहे हैं उसमें। आप जो ना जल्दी जगा दिया आपने। बहुत अच्छा टाइम लगा। रिस्ट्रेंट है, बहुत सुंदर। आज बहुत- छाबड़ा जी भी हैं हमारे साथ। छाबड़ा जी ऑफिस में होंगे ना? हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। मैं अभी साइट पे ही हूँ ऑफिस में। हाँ जी। लेकिन सुना मैंने और बहुत ही बढ़िया था एक्चुअली। जब आप बोलते तो हमें ऐसा लगता है परमात्मा अपनी व्याख्या खुद अपने मुंह से कर रहा है। हमें बड़ा मजा आता है। सही बात तो ये है। बहुत सुंदर। हाँ जी जी ठीक है सर। चलो गीत सुनते हैं एक। जहाँ जा रहा है। आज ना सत्संग जिस तरह स्टार्ट हुआ तो मुझे ड्यूरिंग द सत्संग ऐसे आ रहा था दिमाग में कि नॉर्मल आदमी जैसे होता है, जैसे ब्रिजबाला के मन में ये प्रश्न आए तो उलझा रहता है, उसको समझ नहीं आता। तो वो गाना है ना कि भी दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, मतलब वो पता ही नहीं है क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर जब कोई ऐसे जानकार आचार्य सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, और जैसे हम गुरु पूर्णिमा पे गए तो बाबा ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं कहूँ बस वो करते चले जाओ। तो फिर लगता है कि इतना मुश्किल भी नहीं है, बस सिर्फ बात माननी है। और इतना सुंदर वहां पे नाटक वगैरह जो अरुणी का दिखाया था बहुत सुंदर था। तो उसी भाव से फिर दुनिया बनाने वाले का तो हम रहे नहीं अब उस वाली स्टेज में, क्योंकि हमारा हाथ जिनके हाथों में है वो हमारे सारे संशय क्लियर करते रहते हैं। तो अब बात आती है कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, ये उनका बहुत फेवरेट सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाथों से बात चली थी ना, लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। थैंक यू।
चलिए अब अमरजीत जी के पास चलते हैं। जी स्वामी जी, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो आज का सत्संग के बारे में तो चुप ही रहा जाए तो अच्छा है। आज आप बेहतरीन और नाकाबिले फरामोश, जिसको भूला ना जा सके। अरे वाह। इतना खूबसूरत और इतना इंफॉर्मेटिव। तो जपजी साहब में भी एक पौड़ी है, 38-39 पौड़ियां जपजी साहब की, यानी कि स्टेप्स। उसमें एक स्टेप इसी के लिए है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। गुरु नानक देव जी जब समाधि से बाहर आए जी, उन्होंने एक पौड़ी है उसमें, तो ओशो ने भी कहा है जपजी साहब ताजा से ताजा खबर है उस लोक की। जी। जब जपजी साहब उचारी गई तो गुरु नानक देव जी जब परमात्मा के द्वार से या निरंकार में डूब के 3 दिन की समाधि के बाद बाहर आए जी, तो जपजी साहब पहली भेंट है संसार को जी। उसमें सब कुछ नित्य नूतन है, नया है। उसमें ये बात है, एका माई जुगत वे आई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। वो वेखे उन्हें नजर ना आवे, बहुत आए बिडान। ये तीनों जो हैं उनको देखता है परमात्मा, तो इनको भी उसकी खोज जारी है। परमात्मा इनको देख रहा है, वो देखे उन्हें नजर ना आए, बहुत आए बिडान। आश्चर्य की बात ये है। तो आगे लिखते हैं, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनायत, जुग जुग एको वेश। वो परमात्मा जो सदा है, स्थायी है, अपरिवर्तनशील है, उसको मैं आदेश करता हूँ। ये जो डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल है, तो मैं वहां एक दिन गया तो यही पौड़ी वहां लिखी हुई थी, तो इसी से इसका नाम बना आदेश हॉस्पिटल। आदेश मीन्स नमस्कार, प्रणाम, दंडोत मंथन। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनायत, जुग जुग एको वेश। वो परमात्मा है, वो अपरिवर्तनशील है, वो शाश्वत है, वो सदा रहने वाला है। तो ये बातें हैं आज की। बहुत सुंदर। थोड़ा सा मजाक। जी, वेलकम। आगे कुआं और पीछे खाई हो तो क्या किया जाए? आगे कुआं पीछे खाई तो साइड से निकल जाओ मेरे भाई। अच्छा, हॉरर फिल्म होती है जो, हाँ जी, अगर उसको बनाने वाले उसके दरवाजे में थोड़ा सा तो आधा डर दर्शकों का खत्म हो जाए। दोबारा सुनाना स्वामी जी, आई नहीं आवाज आपकी पूरी। दोबारा सुना दो इसको। हॉरर फिल्म में होती है ना, उसमें एक दरवाजा बजता है जोर से, उसकी आवाज आती है अजीब सी। हाँ जी। अगर उसमें तेल डाल दिया जाए तो आधा डर खत्म हो जाए दर्शकों का। बहुत पापड़ बेलते हैं लोग जिंदगी में, हाँ जी, हमें रेडीमेड ही ले लेते हैं। हमें रेडीमेड मिलते हैं। सरसों का साग अगर 2 दिन पुराना हो जाए तो उसे परसों का साग कह सकते हैं। हाँ। एक इम्पोर्टेंट बात, बिना नेट के फोन विधवा सा लगता है। हाँ। पत्नी बोली पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब फोन खरीदा था, बार बार खराब हो जाता है। पति बोला भाग्यवान, तुम्हारे ही जन्मदिन पर खरीदा था। हार स्वीकार कर लेती है, मगर वो सोने का होना चाहिए। हाँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, कपड़े का कच्चा रंग दूसरे कपड़े पे लग के पक्का कैसे हो जाता है? सही बात है। हाँ। एक बच्चों का है, लोकल ट्रेन और बुलेट ट्रेन, यानी कि आम ट्रेन जो होती है और बुलेट ट्रेन में क्या फर्क है? टीचर ने पूछा जी। बच्चा मासूमियत से बोला, मैडम जो फर्क कब्ज और दस्त में है वही फर्क है। पड़ोसन के यहाँ से बिरयानी की खुशबू आ रही थी, पड़ोसन के यहाँ से बिरयानी की खुशबू आ रही है। लगता है कि अपनी दी हुई प्लेट वापस मांगने का समय आ गया है। प्लेटें बदलती रहती है ना, हम लोग एक दूसरे को लेना देना करते रहते हैं। जी।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। एक इम्पोर्टेंट बात है, जीवन में अगर उत्तर ना मिले तो दक्षिण की ओर निकल जाओ। हाँ सही बात। दो बातें। अच्छा जी, शादीशुदा महिलाओं का पता लगता है मंगल सूत्र देख के जी, और पुरुषों का पता लगता है उनका थोबड़ा देख के। एक पुलिस वाला पार्क में बैठे शादीशुदा एक जोड़े से बोला, यहाँ बैठना ठीक है, इस तरह वर्जित नहीं है, वर्जित है जी। आदमी बोला हम शादीशुदा हैं। पुलिस वाला बोला फिर घर जाके बैठो। आदमी बोला पर इसका पति मानेगा नहीं। अलग अलग। आखिरी है, पत्नी का गला बैठ गया बोल बोल के। जी। आधा घंटा लेट आया था घर जी। बहुत बोली, उस पर चलाई, उसको समझाने लग गई। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, सबको प्रेम। बहुत सुंदर। चलिए शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधी, प्राण, ये ज्ञान मुद्रा बना लो। आज ये समझ आ गई हमें हमेशा के लिए। बी कनेक्टेड और आंखें बंद कर लें। धीमी लंबी गहरी सांस लें और सर्वे भवन्तु सुखिना एक साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट उत्सव मनाते हुए विदा होंगे। जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में, जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में, जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में, जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में, जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में, जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में, जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में, ऐसा देखा ना किसी साथी के पिलाने में, ऐसा देखा ना किसी साथी के पिलाने में, जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में, जो मजा पीने में है ओशो के मैखाने में। उम्र भर कौन यहाँ संग साथ देता है, उम्र भर कौन यहाँ संग साथ देता है, उम्र
उम्र भर कौन यहाँ संग साथ देता है, 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 उम्र भर कौन यहाँ संग साथ देता है। पीर जैसा ना कोई यार है जमाने में,